सीएसके ने पलटा पॉइंट्स टेबल का खेल, एमआई की हार से बदला समीकरण, तो प्लेऑफ का खेल हो गया है अब रोमांचक। आखिरकार कैसे? टॉप 4 टीमें डिसाइड करने के लिए अब बचे हुए सेकेंड राउंड के मैचेस बड़े ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने वानखेड़े में घुस करके मुंबई इंडियंस की जो हालत खराब की है, उसके बाद अब मुंबई इंडियंस की क्वालिफिकेशन पर तो लाले लगी गए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स अपने आप को कितना मजबूत कर पाई है, और क्या इससे टॉप 3 में किसी टीम को परेशानी होने वाली है, या टॉप 2 फिक्स हो जाएगा और तीसरे और चौथे नंबर की टीम को वो कौन सी टीमें हैं जो परेशान करती नजर आने वाली हैं। इस वीडियो में हम वो जानकारी देंगे कि क्या टॉप 3 अभी से ही फिक्स मान लिया जाए और सिर्फ चौथे स्थान के लिए 3 टीमों की भी लड़ाई होगी, और वो आखिरकार 3 या 4 टीमें कौन सी हैं, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि शुरुआत जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था, शुरुआत के मैचेस वो हारे, उसके बाद सबको ये लगने लगा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तो अब आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो जाएगी, और ऊपर से थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का ना खेलना, और वो भी लगभग 1 महीने से भारत उनकी टीम के साथ ना जुड़ना, ये काफी भारी बोझ जैसा था चेन्नई के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी भी खराब चल रही थी, टीम का बैलेंस सही नहीं नजर आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ मैचेस से जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम संजू सैमसन के कंधों पर सवार होकर के क्रिकेट खेल रही है, उन्होंने अपने बाकी डिपार्टमेंट को भी बेहतर कर लिया है। मसलन गेंदबाजी उनकी शानदार हो गई है, फील्डिंग कमाल की हो गई है, बल्लेबाजी में संजू रन बना रहे हैं, बाकी बल्लेबाज भी रन बना करके दे रहे हैं। यानी ये टीम यूनिट के अंदर में कलेक्टिवली काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही है, और इसीलिए मुंबई में जाकर के मुंबई इंडियंस की टीम को 208 रन चेज नहीं करने दिया, 207 डिफेंड कर लिया। और इसके बाद पूरा पॉइंट्स टेबल का समीकरण जो है बदल गया है। आपको हम पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से चेन्नई की जीत से पूरा पॉइंट्स टेबल में जो है वो हलचल मच गया है, और प्लेऑफ की जो रेस है वो बड़ी रोमांचक हो गई है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या मुंबई वाले मैच में। एक्चुअली मुंबई ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आप सबको पता है कि ड्यू आता है, सबको लगता है कि बाद में चेज आसान होगा, लेकिन हमने बार बार इस बात को कहा है कि एक टीम जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगा चुकी है और दूसरे को लगाना है, और ऐसे में हमेशा ही जब 200 प्लस का स्कोर होता है, किसी भी मुकाबले में कैसी भी कंडीशन हो, वहां प्रेशर बल्लेबाजों पर आता है। अगर एक आधा भी गलत शॉट आप खेल गए तो फिर टीम पर रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बढ़ जाता है। यही कुछ हुआ मुंबई के खिलाफ। चेन्नई पहले बल्लेबाजी करने उतरी, उनकी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। संजू को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज ने 25 रन नहीं बनाए थे, लेकिन संजू अकेले डटे, 50 पूरा किया, और जब दूसरी बार इस सीजन में 50 का आंकड़ा उन्होंने पार किया तो दूसरी बार शतक भी बना लिया। 56 गेंद में 115 एक मैच में, वहां जिताया टीम को, और यहां पर भी 54 गेंदों में 101 नॉट आउट गए, और इनकी टीम जीती। प्लेयर ऑफ द मैच भी संजू सैमसन हुए, और टीम ने 207 बनाया। हालांकि मुंबई के सामने 208 का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, पिच थोड़ी और आसान हो गई थी बल्लेबाजी के लिहाज से। लेकिन अकील हुसैन ने आकर जिस तरीके से जो इंपैक्ट प्लेयर को यूज किया चेन्नई ने, पहले नाम था प्रशांत वीर का बतौर इंपैक्ट प्लेयर लाने का हो रहा था, कप्तान ने टॉस के टाइम पर कहा भी था प्रशांत वीर खेलेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर जब अंतिम में 1 ओवर बचा था चेन्नई की पारी में, तो उन्होंने अकील हुसैन को बतौर इंपैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी के लिए उतारा था, और अकील हुसैन जब बॉलिंग करने आए तो 4 ओवर में 17 रन देकर के 4 विकेट निकाले, एक मैडन भी था, 4.20 का इकोनॉमी था। कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके टेस्ट मैच में इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं होती है, लेकिन वहां पर कमाल करके दिखा दिया अकील हुसैन ने। 7 उनका दिया अंशुल कंबोज की घातक गेंदबाजी ने, मुकेश चौधरी ने डिकॉक को निपटा दिया। कुल मिलाकर देखें तो जो टॉप के 5 बल्लेबाज थे मुंबई इंडियंस के, उनमें से 4 बल्लेबाजों को अकील हुसैन ने निपटाया, और क्विंटन डिकॉक का विकेट मुकेश चौधरी ने निकाला। यानी कि आधी टीम साफ हो गई। हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव, इन दोनों का फॉर्म जो है वो ऐसा लगता है कि इनसे ऐसा रूठा है कि वापस आने का नाम नहीं ले रहे। पिछले सीजन में सूर्य कुमार यादव ने अपने अकेले दम पर प्लेऑफ तक क्वालिफाई करवाया था मुंबई को, लेकिन इस साल सूर्या का फॉर्म क्या खराब हुआ कि मुंबई इंडियंस जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही है। अब नतीजा यह हुआ कि इस मुकाबले को 103 रनों से बड़े अंतर से टीम जीतती नजर आई, चेन्नई की टीम। और कहां 207 में से 104 पर टीम ऑल आउट हुई मुंबई की, 103 से जीते। इनका नेट रन रेट इस मुकाबले से पहले 6 मैच में -0.780 था, लेकिन अब नेट रन रेट जो है प्लस में चला गया 0.12 पे। तो अब सवाल यह है कि चेन्नई की टीम तो अब आ गई है 5वें पायदान पर, 4 नंबर पर हैदराबाद की टीम है। तो क्या यह समीकरण जो है वो क्या कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है? लेकिन एक बात जरूर है कि इस समीकरण के बाद और पॉइंट्स टेबल जो हलचल मची है, ये आने वाले मैचेस में और पूरे मई के महीने में आप देखेंगे कि हर एक अंक के लिए हर एक टीम जो है आपस में लड़ती नजर आएंगी, और काफी रोमांच होगा।
सबसे पहले जरा पॉइंट्स टेबल आपको दिखाते हैं, आप जरा ये देखिएगा। आपको नजर आएगा कि पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स की टीम सबसे ऊपर है 11 अंकों के साथ। राजस्थान 7 मैच 5 जीत 2 हार 10 अंक के साथ नंबर 2 पर है। आरसीबी नंबर 3 पर है। अब इनको देखेंगे तो तीनों टीमें जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को बाकी टीमों से जो है वो डिस्टेंसिंग बना करके चल रही हैं। अब रह गई बात, एक चौथा स्पॉट है सनराइजर्स हैदराबाद, जहां पर बैठा हुआ है 7 में 4 जीत 3 हार 8 अंक है। चेन्नई के 7 में 3 जीत 4 हार 6 अंक है। दिल्ली भी लगी हुई है छठे नंबर पर, 6 मैच में 3 जीत 3 हार है। अब दिल्ली की टीम मान लीजिए कि अगर 6 मैच में 3 जीत 3 हार है और दिल्ली की टीम यहां पर कुछ कर देती है तो 7 में जो उनके पास भी 8 अंक हो जाएगा। लेकिन नेट रन रेट हैदराबाद का ऊपर है तो वहीं रह जाएंगे। दिल्ली जो है बहुत होगा तो 5 पे चली जाएगी। लेकिन एक बात तो तय हो गई, नीचे गुजरात को देखें, उनके भी हालात कुछ खराब है। मुंबई 7 पे से 8 पे घुसक गई है यहाँ पे। उसके बाद लखनऊ और कोलकाता। लखनऊ कोलकाता की अगर हम बात करें तो लखनऊ कोलकाता को आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये टीम थोड़ी सी अलग लग रही है। अब लखनऊ कोलकाता को वहां लेकर के जाना आसान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो समझ में आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ने वाली है उन निचले स्तर की टीमों के लिए, लखनऊ के लिए, गुजरात के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए। लेकिन लड़ाई जो है, ऊपर की 3 टीमें अलग हैं, नीचे नीचे की 3 टीमें अलग हैं। अब 4 टीमें हैं, 1 स्पॉट है और वो चौथा स्पॉट जो है उसमें हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और गुजरात ये लड़ाई लड़ रही हैं। इसमें हैदराबाद ज्यादा आगे निकल रहा है क्योंकि उनके बल्लेबाज रन बना दे रहे हैं, उनके गेंदबाजों को मौका मिल रहा है, गेंदबाजी भी धीरे-धीरे यूनिट ठीक हो गई है हैदराबाद की। लेकिन चेन्नई जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि चौथे स्थान के लिए चेन्नई, हैदराबाद और कुछ हद तक दिल्ली, इन 3 टीमों के बीच लड़ाई हो रही है। तो ये गुजरात टाइटंस की भी टीम देखें, गेंदबाजी ठीक हो रही है, बल्लेबाजी में पूरा डिपेंडेंसी जो है वो उनके टॉप ऑर्डर पर ही निर्भर है। मिडिल ऑर्डर कुछ खास गुजरात टाइटंस का भी नहीं नजर आ रहा है। टॉप 3 का मतलब कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर, इन्हीं तीनों पर निर्भर है। लेकिन उनकी गेंदबाजी ठीक है, उसके दम पे थोड़ा बहुत चल रहे हैं। नहीं तो अगर पूरे टीम का एफर्ट देखेंगे तो चेन्नई और दिल्ली की टीम जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही है हैदराबाद की अपेक्षा में। लेकिन हैदराबाद अपने बल्लेबाजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुकी है कि उनको रोकना मुश्किल है। ऐसे में पॉइंट्स टेबल में अगर देखा जाए तो चेन्नई के जीतने से एक संभावना ये बन गई है कि टॉप 3 तो आपका डन है। आरसीबी, पंजाब आरआर और आरसीबी ये आपस में लड़ाई लड़ेंगे कि टॉप 3 में टॉप 2 कौन रहेगा, क्योंकि जो टॉप 2 में रहेगा वो क्वालिफायर 1 खेलेगा, उसको 2 मौका मिलेगा फाइनल में जाने का। एक अगर हारे तो दोबारा भी मौका मिलेगा उनको, और जो नंबर 3 नंबर 4 पर रहेगा वो हारे तो बाहर हो जाएंगे, और जो जीतेगा वो क्वालिफायर 2 खेलेगा, यानी क्वालिफायर 1 की हारी हुई टीम से। तो ऐसे में नंबर 3 4 पे कोई रहना नहीं चाहेगा। लेकिन नंबर 1 2 पर बने रहने के लिए आरसीबी और आरआर में ज्यादा लड़ाई चल रही है, क्योंकि पंजाब की टीम तो अभी तक हारी ही नहीं एक भी मैच और 11 अंक के साथ सबसे टॉप पर है। तो वो टीम का तो टॉप 1 या 2 में रहना बिल्कुल लग रहा है। लेकिन आरसीबी या आरआर में कौन जाएगा ये तय होगा। बाकी चौथे नंबर की पोजीशन की जब बात है तो वहां पर लड़ाई हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई में है। अब ये तीनों टीमों के जो आपस में मैचेस होने वाले हैं, इसको देखना होगा कि किस तरीके से ये गेम चलाएंगे। हालांकि चेन्नई के जो आने वाले मैचेस हैं वो थोड़े से आसान लग रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो चेन्नई के जो मैचेस हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उनके मैचेस लखनऊ से पड़ने वाले हैं। और लखनऊ का मतलब ये हो गया कि उनको 2 मैचेस होने वाले हैं। तो अगर चेन्नई के आने वाले मैचेस की बात करूं तो उनका एक मैच गुजरात से है। अब गुजरात और चेन्नई हराएगा तो चेन्नई अपना रास्ता तो क्लियर करेगा, लेकिन गुजरात को ही बाहर के कगार पर लेकर के जाएगा। एक और मैच मुंबई को हराएगा, मुंबई ऑफिशियली आउट हो जाएगी और चेन्नई की टीम जो है उसको फायदा मिलेगा। चेन्नई का मैच जो है लखनऊ से बैक टू बैक 10 मई और 15 मई को है, 2। लखनऊ को 2 मैच अगर बैक टू बैक चेन्नई ने हराया, चेन्नई अपना काम कर लेगा, लेकिन लखनऊ का भी काम खराब कर देगा। उसके बाद चेन्नई का मैच जो है हैदराबाद से है एंड देन गुजरात से है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात से भी 2 मैचेस हैं उनके चेन्नई के, और मुंबई से भी एक मैच बचा हुआ है। 2 मैच लखनऊ से हैं। अगर गुजरात और लखनऊ को 2-2 मैच हरा दिया गया तो गुजरात और लखनऊ ऑटोमेटिकली जो है वो आउट हो जाएंगे उस रेस से जहां पर कि चौथे नंबर पर जाना है। और हैदराबाद को अगर इन्होंने हरा दिया और बाकी टीमों ने भी हराया हैदराबाद को, तो काम जो है आसान हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई की टीम टॉप 4 में जगह बना पाएगी? जिस तरह से उन्होंने अपने आप को नंबर 7-8 से उठाकर नंबर 5 पर लाया है, और जिस तरह से टीम खेल रही है, आयुष मात्रा के ना रहने के बावजूद भी टीम ने कार्तिक शर्मा को इंट्रोड्यूस किया, और आने वाले समय में धोनी भी टीम में आएंगे अगर, तो हो सकता है कार्तिक की जगह धोनी खेलने लगे। कुछ एक बड़े हिट लगाने की जरूरत है, धोनी कर लेंगे। बाकी टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक लास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।